हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का ड्यूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का न्यू सिलेबस अर्थात 2023-24 का 2023-24 का एनसीईआरटी ने जो सिलेबस जारी किया है उसको हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सी चीजें हैं, कौन सी बुक, कौन सा कंटेंट बुक के अंदर हटाया गया है, कौन सा जोड़ा गया है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी है वो देख सके कि पिछला जो बुक्स थी उसमें से न्यू बुक्स में क्या हटा दिया गया है, क्या इरेज कर दिया। इट मींस जो आपकी न्यू बुक्स है वो बिल्कुल नई होगी। आपकी जो पुरानी बुक्स है यदि आपको उनको यूज में लेनी है तो आपको जो यूनिट्स है वो हटानी पड़ेगी वहां से। ओके, तो देखते हैं आपका ये जो सिलेबस है उसमें क्या चीजों किसी चीजों को हटाने के लिए क्या ध्यान रखा गया है। पहली बात तो ये है कि आपका जो इसमें डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है तो उसको हटा दिया है, या फिर मान लो वो सेम कंटेंट है वो लोअर या हायर क्लास में पढ़ा दिया है तो उसको हटा दिया गया है, या फिर यह है कि कोई कंटेंट है वो सिमिलर है, एक ही क्लास में वो हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें को हटा दिया गया है। कहने का मतलब है सेम कंटेंट को यदि अदर से एक ही क्लास की सेम क्लास की सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में शामिल है तो उसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर ये जो अब मेन जोर ये रहेगा इस साल की टीचर सेंटर से एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो उसको वहां से उन्होंने हटा दिया है कि भाई बच्चे हैं वो खुद ब खुद सीख सके। यहां पर देखो साफ दे रखा है क्या, कंटेंट विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न थ्रू चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। या तो बच्चे खुद सीख ले या फिर अपने फ्रेंड से सीख ले, बस चीज का मेन जोर दिया गया है कि भाई हर चीज के लिए टीचर्स पे डिपेंडेंट स्टूडेंट ना रहे। ओके, आगे दे रखा है यहाँ कंटेंट विच इज रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अर्थात जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई मतलब का नहीं है तो ऐसे जो कंटेंट है उसको भी यहाँ हटा दिया गया है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारी कौन सी चीजें हटा दी गई है कौन सी नहीं हटाई है। भाई यहाँ पर आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की चीज कंटेंट है वो आपको मिलने वाली है, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए और जानिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा इस साल 2023 और 24 के लिए। तो देखिए आपके सामने जो लैंग्वेज की बुक्स है वो सेम है, जो बुक्स है आपके पिछले सेशन में थी वही सभी बुक्स है वो सेम है। बुक्स के नाम में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एज इट इज है। हिंदी माध्यम की जो बुक्स है वो भी बिल्कुल सेम है। अब आप कहेंगे सर गुरुजी तो फिर ये वीडियो क्यों बनाए जब सब कुछ सेम है, तो है ना, क्यों हमें है ना परेशान कर रहे हो। तो ये भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखिए। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की ये बुक्स रहने वाली है। आगे देखते हैं उर्दू मीडियम में ये बुक्स रहने वाली है, लेकिन जो आपका मेन कंटेंट जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी जो बुक्स है माय डियर स्टूडेंट्स वो तो सेम है बट उसका जो कंटेंट है वो हटा दिया गया है। जैसे बसंत भाग 2 आपको देखेंगे तो इसमें अध्याय 2, अध्याय 6, अध्याय 9, अध्याय 12, अध्याय 20, इट मीन्स टोटल 5 है वो 5 यूनिट्स है वो यहां से हटा दी गई है। देखो यहां पर साफ साफ कह रखा है कि ये जो ये चैप्टर्स है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ एक महाभारत कथा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज है। दूर्वा भाग 2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। रुचिरो भाग द्वितीय, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय संख्या 4, अध्याय संख्या 14 है। इन दोनों को इन्होंने एनसीईआरटी ने हटा दिया है। इट मीन्स आपको ये दोनों लेसन है इस साल नहीं पढ़ने हैं 2023-24 में। अब देखते हैं हनीकॉम्ब में। हनीकॉम्ब में आपके यूनिट नंबर 8 है उसको पूरा यहां से हटा दिया गया है। तो यूनिट नंबर 8 है अब आपको फ्रेंड एंड फो वो नहीं पढ़नी है। इसके साथ में आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि सभी चीजें हैं वो एक साथ यहाँ आ जाए, है ना। इसके साथ में है आपको यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 मतलब बाइसिकल इन द गुड रिपेयर, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इट मीन्स यहाँ पर टोटल 3 जो यूनिट्स है वो 3 यूनिट्स है उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। किस बुक में से? हनीकॉम्ब में से। ओके, अब देखते हैं एन एलन हैंड जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से भी यहाँ पर हटा दिया है। क्या? यूनिट नंबर 3, 4 एंड 6 है, मीन्स डेजर्ट, द कोप एंड द एंथम और आई वांट समथिंग इन अ केज। इट मीन्स ये तीनों चैप्टर्स है उनको एनसीईआरटी ने हटा दिया है। उर्दू में भी आप देख सकते हैं ऐसे के सही है ना। आगे देखिए यहाँ पर जो आपकी जो बुक्स है उनको यहाँ पर गणित में है, गणित में आप देखेंगे तो अध्याय पूर्णांक है उसमें इतने सारे टॉपिक हटा दिए हैं।
आप देखेंगे इसमें भिन्न और दशमलव में आपको इतने सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के प्रबंधन में इतनी सारी चीजें हैं, आंकड़ों का संग्रह, संगठन, प्रायिकता वो हटा दिए। भाई प्रायिकता को तो आप रखा ही नहीं है, आप कोई सी क्लास में चल जाइए, प्रायिकता को तो बिल्कुल हटा, प्रोबेबिलिटी को हटा दिया, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी बैठता है, स्टूडेंट के समझ में भी नहीं आता और इसकी ज्यादा जो यूजफुल ये हमारे लाइफ के लिए ज्यादा है भी नहीं, है ना। सरल समीकरण है अध्याय नंबर 4 में, इसमें हल से समीकरण वो उसको हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 5 में रेखा और कोण में है, इतने सारी चीजें हैं, वो आसन्न कोण है, रेखिक युग में शीर्षाभिमुख कोण है, उसको हटा दिया है। त्रिभुजों की सर्वांग समता में है, इसमें इतने सारे टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। आकृतियों की सर्वांग समता, रेखा खंडों, कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध और समकोण त्रिभुजों की तो इतने सारे जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। राशियों की तुलना है, उसमें भूमि का तुल्य अनुपात उसको हटा दिया गया है। प्रायोगिक ज्यामिति होती है, उसमें से देखो प्रायोगिक ज्यामिति में से आप देख सकते हैं बच्चों कितने सारे टॉपिक भूमिका के सहित इतने सारी चीजें हैं वो हटा दी गई। इसमें इट मीन्स आपके लिए मैथ है बिल्कुल अब आसान कर दी गई है ना। और आपको ये न्यू यदि बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे ड्यूको अकेडमी www.ducoacademy.com पर जा सकते हैं, वहां पर भी आपको एनसीईआरटी की न्यू बुक्स की लिंक्स है डाउनलोड के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए परिमाप और क्षेत्रफल है, ये इसमें से ये चीजें हटा दी गई हैं। बीजीय व्यंजक में से 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। उत्तरमाला में से इतने इतने के जो अभ्यास के उत्तर है, मतलब ये प्रश्न संख्या है वो हटा दी गई है। विज्ञान में आप देखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 16, मतलब रेशों से वस्त्र तक, मौसम, जलवायु, पवन, तूफान, मृदा, जल, ये पूरे के पूरे हैं वो एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। तो आपकी जो साइंस है क्लास 7 की वो बिल्कुल आसान हो गई है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर हमारे अतीत बुक है तो इसमें से कई चीजें हैं हटा दी गई। राजा और उसके राज्य या अन्यत्र हटा दिया गया है, मतलब अन्यत्र हो गया है। दिल्ली के 12वीं से 15वीं शताब्दी में इसमें से 34, 35, 36, 41 हटा दिया गया है। इसमें प्रश्न 8 हटा दिया गया है, इसको कहीं अन्यत्र डाल दिया गया है। ओके, तो ऐसे ही आप देखेंगे अध्याय नंबर 4 में से है 48, 49 हटा दिया गया है और इसमें अन्यत्र मतलब अन्यत्र वो हटा दिया गया। इसमें से यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 है, इनको कंप्लीटली आपकी टेक्स्ट बुक्स में से इरेज कर दिया गया है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 है, इसमें से भी अन्यत्र हटा दिया गया है। आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी में राजनीतिक जीवन का गठन, इसमें अन्यत्र हटा दिए गए। प्रश्न संख्या आपको दे रखी है, ये प्रश्न है अब आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये भी हटा दिए हैं। हमारा पर्यावरण में आप देखेंगे तो अध्याय नंबर 6 और 7 ये संपूर्ण है वो कंप्लीटली वो हटा दिए गए हैं, है ना। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तरों को समझना, इसमें से ये प्रश्न संख्या हटा दी है। अध्याय में समानता में प्रश्न संख्या 4 से 8 हटा दी, 9वां हटा दिया है ना। आगे है अध्याय नंबर 2 में ये जो प्रश्न संख्या 21 है उसमें से हाकिम शेर की कहानी हटा दी है। ऐसे ही अध्याय नंबर 9 में है, ये अध्याय नंबर 9 है वो कंप्लीटली यहाँ से इरेज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार है आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। आपको इंग्लिश मीडियम का जो चेंज्ड वाला वो देखना है तो उसको यहाँ पर देखिए वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये देखना है तो कंप्लीटली आप इसको देख सकते हैं। अब मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय।